हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी काफ़ी कुछ क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना को किस प्रकार माना गया है? ऑप्शन ए, कानूनी रूप से बाध्यकारी। ऑप्शन बी, गैर कानूनी। ऑप्शन सी, संविधान का भाग नहीं। ऑप्शन डी, न्यायालय द्वारा व्याख्या योग्य। ओके, जो भारत का संविधान बना है उसकी प्रस्तावना को किस प्रकार से माना गया है? तो वो माना गया है न्यायालय द्वारा व्याख्या योग्य। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और उसकी सहायता से संविधान की व्याख्या की जा सकती है। यानी कि प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए जिसमें अंदर क्या लिखा हुआ है, हम किस बारे में डिस्कशन दे रहे हैं या हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ये पूरा हमको प्रस्तावना में पता चल जाना चाहिए। यानी कि जो कहना चाहिए जितना भी संविधान है उसका शॉर्ट फॉर्म कहाँ पे मिलेगा? हमको प्रस्तावना में मिलेगा। अब वो कैसा होना चाहिए? व्याख्या योग्य होना चाहिए। यानी कि सिंपल टू एक्सप्लेन होना चाहिए कि हम बहुत ही सिंपल तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सके, बता सके, समझने योग्य होना चाहिए, हर किसी को समझ में आना चाहिए। तो भारत का संविधान कैसा है? न्यायालय द्वारा व्याख्या योग्य। यानी कि जो इसकी प्रस्तावना है, हम यदि पूरा संविधान ना भी पढ़े और इसकी सिर्फ प्रस्तावना ही पढ़ ले तो हमको पता चल जाएगा कि अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। ठीक है। यानी कि कहना चाहिए कि घर में इंटर होते ही हमको पता चल जाता है कि जो फर्स्ट रूम देखकर कि अंदर के रूम कितने अच्छे से व्यवस्थित होंगे, उस टाइप का यह हमारा संविधान भी है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई है, ऐसी दी हुई है जो हम इजीली किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 252। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 12 को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है। कितने हैं? 250, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने हो सकते हैं? 12। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में वर्तमान में अधिकतम कितनी सीटें हैं? अब ये 2024 तक का डाटा है क्योंकि अभी 2025 में कोई नया संशोधन नहीं हुआ है, तो ये अभी तक का डाटा मान सकते हैं। ठीक है। तो कितनी अधिकतम सीटें हो सकती है? ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 540, ऑप्शन डी 530। तो कितनी अधिकतम सीटें हो सकती है? तो वो हो सकती है 552। ठीक है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 है। ठीक है। 530 राज्यसभा से है, 20 केंद्र से शासित प्रदेश से है और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। वर्तमान में कुल 545 सदस्य। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग की स्थापना होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो जो वित्त आयोग की स्थापना की जाती है तो वो की जाती है अनुच्छेद 280 से।
ठीक है। अनुच्छेद 280 में हर 5 साल में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यानी कि हर 5 साल में जैसी सरकारें चेंज होती है वैसे वित्त आयोग की भी स्थापना की जाती है हर 5 साल में। ठीक है, जो क्या देखते हैं कि हमारे देश का जितना भी वित्तीय भार है, आवक जावक, ये सारी चीज़ें ये विभाग देखता है। ठीक है, या ये आयोग देखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार के न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितने होते हैं ये होते हैं 3। ओके। भारत में न्यायिक समीक्षा 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन ए विधायी, ऑप्शन बी कार्यपालिका और न्यायिक कार्यों की समीक्षा। ठीक है, ये कितनी प्रकार की समीक्षा हो गई? 3 प्रकार की समीक्षा, विधेयी, कार्यपालिका और न्यायिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि उनका रिटायरमेंट कब होता है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी 68 वर्ष। तो कब होता है इनका सेवानिवृत्ति का टाइम? वो होता है 65 वर्ष। ठीक है, 65 ईयर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी? 65 वर्ष। यानी कि हाई कोर्ट के जो जज होते हैं 65 ईयर की एज में रिटायरमेंट उनका हो जाता है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रण और महालेख परीक्षक CAG किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो नियंत्रक और महालेख परीक्षक किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो है संसद के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, सरकारी व्यय का लेखा परीक्षक करता है। ठीक है, जो हमारी सरकार ने जो व्यय किया है उसका लेखा जोखा ये रखते हैं या उसका परीक्षण इनके हाथ में होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाग में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 16, ऑप्शन बी भाग 17, ऑप्शन सी भाग 18, ऑप्शन डी भाग 19। तो किस भाग में दिए गए हैं? वो दिए गए हैं भाग 18 में। ठीक है, संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक है जिसमें आपातकालीन प्रावधानों को कवर करता है। ठीक है, आपातकाल में हमारी सरकार क्या क्या व्यवस्थाएं प्रोवाइड कराएगी, क्या क्या चीज़ें देगी, क्या क्या डिज़ास्टर मैनेजमेंट को करने के लिए क्या उनको करना चाहिए, यानी कि ये सारे प्रावधान यदि कोई ऐसी जैसे आ जाती है कंडीशन तो उसमें हमारी सरकार को क्या करना चाहिए, ये संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 60 तक का जो अनुच्छेद है इसमें प्रॉपरली लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमारे देश में होने वाली बारीक से बारीक चीज़ें भी हमारे संविधान में लिखी हुई है। किसी यदि हम बोल सकते हैं कि किसी न्यू पर्सन को भी हम संविधान की बुक लेकर के बिठा दे तो वो उसको देख करके एक प्रॉपर तरीके से देश का क्रियान्वयन किया या फिर निर्वाह कर सकता है या चला सकता है। इतने स्पष्ट रूप से हमारा संविधान लिखा गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 किस आपातकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन सी राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन डी युद्ध आपातकाल। तो अनुच्छेद 356 किससे है? राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। ठीक है, हर एक आपातकाल जैसे देखिए कैसा होगा, राष्ट्रीय आपातकाल अलग होता है, वित्तीय आपातकाल अलग होता है,
जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं वो अलग होते हैं, युद्ध की कंडीशन में अलग होता है। तो जो अनुच्छेद 356 में क्या है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की अनुमति देता है। ठीक है, क्या होगा, किसी राज्य में विद्रोह छिड़ गया या फिर वहाँ की जो सरकार भंग हो गई, तब किसका शासन लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। आपने सुना ही होगा ना। तो ये जो है राष्ट्रपति का शासन लागू होना, ये किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 356 में। ओके, ये सिर्फ अनुच्छेद है, धाराएं नहीं है, धाराएं अलग है, जो अलग जुडिशियल में आती है उनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि में कितनी होती है पहली बार में। जो राष्ट्रीय आपातकाल कितनी अवधि के लिए होता है, ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो कितने के लिए होता है, 6 माह के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार 6 माह के लिए लगाया जाता है और संसद की स्वीकृति से इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, पहले क्या होगा, 6 महीने के लिए देंगे और फिर जैसे ही क्या होगा कि ऐसा कंडीशन आ जाएगी कि अब इसमें हमारी स्थिति कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो संसद अनुमति देगी कि आप इसे और बढ़ा लो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या परिवर्तन लाया गया है। तो जो 44वां संविधान संशोधन है, मैंने आपको पहले ही बताया हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं। उन संशोधनों में से 44वां जो संशोधन है जो 1978 में हुआ था, इसमें क्या संशोधित किया गया था। ऑप्शन ए, प्रस्तावना बदली गई, ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार हटाए गए, ऑप्शन सी, आपातकाल लगाने की प्रक्रिया को कठोर बनाया गया, ऑप्शन डी, संपत्ति के अधिकार को जोड़ा गया। तो क्या संशोधन हुआ था 44वें में, तो वो हुआ था आपातकाल लगाने की प्रक्रिया को कठोर बनाया गया। ठीक है, क्या है 44वें संशोधन में आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया को कठोर बना दिया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 21। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 14। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए, बोलने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी, धर्म की स्वतंत्रता। तो जो अनुच्छेद 21 है वो किस प्रकार का अधिकार संबंधित है, तो वो है अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति BAC किसकी रिपोर्ट की जांच करती है। ऑप्शन ए, चुनाव आयोग, ऑप्शन बी, वित्त आयोग, ऑप्शन सी, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG, ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। तो किसके लेखा की समीक्षा करती है या रिपोर्ट की जांच करती है, तो वो है CAG, नियंत्रक और महालेख परीक्षक की। लोक लेखा समिति CAG द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच करती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी, संघ सूची, ऑप्शन सी, दल बदल विरोध कानून, ऑप्शन डी, पंचायती राज। नाउ राइट आंसर इज
दल बदल विरोध कानून। जो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध प्रावधानों से संबंधित है, जिसे 52वें संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या निषिद्ध किया गया है? ऑप्शन ए गुलामी, ऑप्शन बी बेगार, ऑप्शन सी अस्पृश्यता, ऑप्शन डी बाल मजदूरी। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 17। क्या है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को स्पष्ट करता है और उसे दंडनीय अपराध घोषित करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में सहमति के बिना किसी सांसद को अयोग्य ठहराने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति। नाउ राइट आंसर इज दल बदल के मामले में अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति द्वारा लिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 से 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 और 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 और 33। तो संस्कृति और शैक्षिक अधिकार किसके अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 29 और 30। अल्पसंख्यकों को संस्कृति और संविधान अधिकार प्रदान करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद के तहत विधायिका का विघटन हो सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? ऑप्शन ए अनुच्छेद 83, ऑप्शन बी अनुच्छेद 85, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56, ऑप्शन डी अनुच्छेद 65। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 9। नाउ राइट आंसर इज भाग 5। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 में क्या है? संघ की कार्यपालिका संसद और न्यायपालिका से संबंध रखता है। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 के बीच में कार्यपालिका का गठन, संघ, संसद, न्यायपालिका, ये जितने भी तंत्र आते हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन दिया हुआ है। हम कुछ भी चीज़ डिटेल में नहीं पढ़, बहुत ज़्यादा एकदम अंदर में जाके नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि हम सुपरफिशियली भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम सारी चीज़ें, कितने अनुच्छेद होते हैं, किस किस अनुच्छेद में क्या क्या आता है, कितने कितने भाग हैं, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और आई होप, मुझे नहीं लगता कि किसी भी, चाहे आप यूपीएससी की भी एग्ज़ाम दे करके देख लीजिए, इससे अंदर का पूछा जाएगा। क्योंकि यदि इससे अंदर का पूछा जाएगा तो स्पेशली आपको कानून जो लॉ वाले हैं उन्हीं लोगों को पूछा जाएगा। हम लोगों को सिर्फ इतना ही अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद होते हैं, किस किस अनुच्छेद में क्या क्या होता है, हमारा जो कौन कौन सा अनुच्छेद है वो हमको क्या क्या अधिकार प्रोवाइड करा सकता है, किस किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग हम क्या क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हटा सकते हैं, हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे आप किसी भी फील्ड की कर रहे हो, इससे ज़्यादा डिटेल में आई होप नहीं पूछेगा। क्योंकि इससे यदि डिटेल में पूछता है तो वो लॉ वालों का काम है, वो लॉ वाले जो पढ़ते हैं उनके लिए ये चीज़ अलग से होती है, उनको यही सब चीज़ पढ़ना होता है। ठीक है, और जो हमारे लिए जितने भी अनुच्छेद और जितना भी संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, हमारी इन क्लासेस में हम उतना पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ओके,
सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। अभी संविधान को लेकर के अभी बहुत सारी क्लासेस और बाकी है डिस्कस करने की, सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।